Good morning, students. Have a nice day. Be safe and stay at your home. Okay. Don't go out for any work. If you need to go outside for any work, first use masks, gloves. Also keep social distancing. Okay, because you know very well nowadays our viruses is running so fast. That's name is coronavirus. So save yourself. Okay, and now then we are coming to the topic. This is the GK period for class 7. So listen and watch this video carefully. Okay, because this is a very important points which is we know about. That's name is self worth. You know what is the Hindi meaning of self worth? यानी आत्म सम्मान या आत्म मूल्य. Okay, so then we start this topic. Okay, now we are going to two exercise today. Okay, आज हम लोग दो अभ्यास करेंगे. ठीक है. फर्स्ट एक्सरसाइज 1 है थिंक अबाउट एनी सिचुएशन वेयर यू डिड समथिंग गुड एंड फॉर दैट यू आर अप्रिशिएट आवर रिवॉर्डेड. ठीक है. तो आप उस अवस्था को याद करें या सोचें. ठीक है, जहां आपने कुछ अच्छा किया है और जिसके लिए आपको सम्मान दिया गया हो, है ना. जब आप किसी दोस्त को उसके गृह कार्य में मदद करते हैं या फिर किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवाने में मदद करते हैं तो आपको वहाँ प्रशंसा मिलती है ना. यानी लोग प्रशंसा करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. ठीक है. तो आप उस टाइम अपने आप को कैसा महसूस करते होंगे? जाहिर सी बात है अच्छा महसूस करते होंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है ना. स्वयं को आत्मविश्वासी महसूस करते होगे है ना, कि हम इस काम के लिए कैपेबल हैं, यानी हम ऐसे कार्य को कर सकते हैं. सही बात है. तो अब आप उस अवस्था को याद करें जहां पे आपने कोई गलती कर दी हो, है ना. जैसे मान लो आपने किसी के साथ, अपने बड़ों के साथ झगड़ा कर लिया हो घर पे, तो आप उस अवस्था को याद करें. आप उस टाइम कैसा सोच रहे होंगे? जाहिर सी बात है आप उस टाइम अपने आप को गिल्टी फील कर रहे होंगे कि मैंने जो भी किया बहुत ही गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, मैंने उनके साथ झगड़ा कर लिया, है ना. तो वहां पे क्या होगा, आप अपने आप को आत्मविश्वासी नहीं समझेंगे. यानी आप अपने आप को ये समझेंगे कि मैं एक दोषी हूं, मैंने दोष किया है, गलती किया है ना. आप वहां पे अपने आप को बेकार महसूस करेंगे कि मैं कितना गंदा आदमी हूं, कितना मैं नीचा आदमी हूं कि मैंने अपने बड़ों के साथ झगड़ा कर लिया, अपने से बड़ों को गाली दे दिया, है ना. तो उस अवस्था में ये एक तरह का नेगेटिव थिंग्स है. ठीक है. अगर मैंने कोई भी गलती किया है तो हम उसको सुधार सकते हैं, है ना. या तो अपने बड़ों से जाके माफ़ी मांग लेंगे या कह देंगे कि मेरे से गलती हो गई, है ना. चाहे आप मान लीजिए कोई गेम खेल रहे हैं, अगर आप उसमें हार जाते, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, आप उसमें गोल को मिस कर देते हैं, यानी आप गोल नहीं कर पाते हैं, उस टाइम भी आप कैसा महसूस करते हैं? कोई दोस्त आपके साथ खेल रहा है, वो आपका मजाक उड़ाता होगा, अरे कैसा खेल रहा है कि तुम गोल नहीं किया, इतना अच्छा चांस खो दिया, है ना. तो उस टाइम आप अपने आप को कैसा महसूस करेंगे? या फिर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाते हैं, तो आप उस टाइम कैसा महसूस करेंगे कि मैं बेकार आदमी हूँ, है ना. मैं लगता है कि मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता हूँ, है ना. यही आपका वीक पॉइंट होता है.
अपने आप को, अपने स्वयं को कभी भी ऐसा महसूस ना करें कि हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। आप सभी कार्य कर सकते हैं। आप उसके लिए आपको आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बड़े की बातों को मानना चाहिए, है ना? लेकिन जब आप खुद स्वयं बड़े हो जाएं तो केवल आप अपना ही डिसीजन लें, अपने ही मन की सुने, ठीक है? जैसे 18 साल के ऊपर यानी या फिर 16 साल के ऊपर अगर आप हो गए हो तो अपनी आत्मविश्वास को ही सुने, अपनी बातों को ही सुने। ये कोई फ़र्क नहीं मायने नहीं रखता कि जैसे मान लो हमारे माता पिता हैं तो वो हमें बोलेंगे बेटा पढ़ लो, लेकिन हमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे गेम में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे डांसिंग में हो। तो मेरा ये सोचना है कि हमें वही काम करना चाहिए जो हमारा दिल कह रहा हो। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे पढ़ना है तो ही पढ़ें। अगर आप अपने दिमाग के या अपने दिल के नेगेटिव जाते हैं तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाइएगा, है ना? तो ये लेसन हमें यही सिखाता है कि आत्मविश्वास करना सीखो, आत्म पे निर्भर रखना सीखो, रहना सीखो, है। अब आप मान लीजिए जो मैं पॉइंट्स बताया हूँ, आप उसको सुधारेंगे कैसे? तो हम इस भावना को सुधारने की भी कोशिश करेंगे। कैसे? यह एक शानदार एहसास होगा हमारे लिए जब हम इस चीज़ को सुधारेंगे, है ना? तो जब हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे या करेंगे, अपने मन में करेंगे या अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे और अपने आप को आत्मविश्वासी समझेंगे, तब हम हर चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं, सभी कार्यों में सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें हम सक्सेस नहीं हो सकते हो। उसके लिए हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना? जैसे कैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। कोई छोटे बच्चे को देखो कि बोलता है ना तुझे मारेंगे, तेरा सर फोड़ेंगे, वो फोड़ देता है, ठीक है? क्योंकि वो आत्मविश्वास है। आप अपने पे भी ले लीजिए, कभी आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, लेकिन आप सोच लेंगे कि मुझे ये याद करना ही है, तो आप याद कर सकते हैं। जाहिर सी बात है आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में उस समय एक आत्मविश्वास जग जाता है, आपके मन में हलचल हो जाती है कि हमें ये कार्य करना ही है। तो ये आत्मविश्वास पे ही निर्भर करता है, ठीक है? तो हमें आत्मविश्वास ही करना चाहिए, जो हमारा मन कहता है वही हमको करना चाहिए, ठीक है? लेकिन कभी कभार हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसके कारण हम अपने आप को बेकार भी महसूस करने लगते हैं, निकम्मे महसूस करने लगते हैं। जैसे फेल आ गए एग्ज़ाम में, पापा कहेंगे जाओ तू पढ़ेगा नहीं, हम समझ गए, मेरा पैसा लगाना पूरा व्यर्थ हो गया या हो रहा है। हम उस टाइम क्या सोचते हैं, पापा यार सही कह रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, हम लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं है बाबू, अपने मन में ऐसा कभी विचार नहीं लाना चाहिए, है ना? अपने आत्मविश्वास पे कभी शक नहीं करना चाहिए, और आत्मविश्वास सम्मान को चोट पहुंचाता है, यानी हमारे सम्मान को ये चोट पहुंचाता है, ठीक है? स्वयं को बुरे ख्यालातों में नहीं डालना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो नेगेटिव सोच लें, पापा डांट दिए तो जाएंगे जहर खा लेते हैं, जाके एक्सीडेंट कर लेते हैं, ऐसे हमारे मन में कभी कभी थिंकिंग आने लगती है ना? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? हमारे अपने दिल में, अपने विचार में, अपने आत्मविश्वास में वो उजाला भरना चाहिए कि हमको इस कार्य को किसी हाल में करना ही है, हमें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने ही हैं, हमें ये कार्य करना ही है, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना ही है। अगर हम दृढ़ संकल्प कर लेंगे तो हम अवश्य उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है? तो जब दो ही हमारे पास ऑप्शन बचते तो एक क्या होता है, जब हम स्वयं को नीचा महसूस करते हैं तो बड़ी आसानी से हम अपने आप को अपने आप से नकारात्मक बात करने लगते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक्सीडेंट कर लेंगे, रेलवे ट्रैक पे जाके कट जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, वगैरह वगैरह, है ना?
फील होने लगेगा हमारे अंदर कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वैसा ना सोचें। आप ये सोचें कि एक बुरा पल था जो आया और गुजर गया, हम अपने आप को सुधारें। ठीक है, हमको ये सोचना चाहिए। सभी के जीवन में कभी ऐसा पल आता है कि वह व्यक्ति अपने आप को नीचा महसूस करने लगता है। ये आप ही की बात नहीं, सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा एक पल आता है। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो नकारात्मक विचार लाने के वजह सकारात्मक विचार लाता है, सकारात्मक चीज़ें करने की कोशिश करता है। अगर मेरे से गलती इस बार हो गई तो ठीक है, ज़रूरी है बार बार होगी, अगले बार ही अच्छा करेंगे, लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प लेना जरूरी है। हमें आत्मविश्वास करना जरूरी है कि हम ये कर सकते हैं। अब ये नहीं कि पापा डांट दिए तो 2 दिन पढ़े उसके बाद पढ़ेंगे ना, छोड़ो, ऐसा अपने मन में विचार नहीं लाना चाहिए। हमें पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, ये हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, यू पार्टिसिपेट इन बैड सेल्फ टॉक, यानी अपने आप के दिमाग में, दिल में बुरे ख्यालात को लाना। अब दूसरा हमारा पॉइंट है यू पार्टिसिपेट इन गुड सेल्फ टॉक। फीलिंग लो हैपन्स एट सम पॉइंट्स एट एवरीवन्स लाइफ। कभी कभार, जो मैं अभी पढ़ाया आप लोगों को, कभी कभार हर किसी के जीवन में कुछ नकारात्मक पल आते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अपने आप को संभाल लेता है। ठीक है, मेक योर सेल्फ फील बेटर बाई टेलिंग योर सेल्फ दैट यू विल डू बेटर एंड नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप अपने दिल में ऐसा लाएं कि हम दूसरी बार अच्छा करेंगे। ठीक है, मेक योर सेल्फ what is important is that we learn from our failure and our mistakes and lift ourselves up। तो जो चीज़ हमें नीचा दिखाता है, यानी जिसकी वजह से हमें नीचा दिखना पड़ता है या फिर कमज़ोर दिखना पड़ता है, तो हम सबसे पहले उस चीज़ में हम उस पॉइंट को ढूंढेंगे। वो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हमें नीचा दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से हम नीचे जा रहे हैं। पहले उस पॉइंट को हमें पकड़ना है। कहाँ से मेरा वीक पॉइंट है, उस पर हमें जोर लगाना है, मेहनत करना है और आत्मविश्वास के साथ करना है कि हमें इसे पूरा करना है ना। डोंट लेट अदर मेक यू फील बैड आवर स्मॉल। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोच रहा है, मेरे बारे में मुझे छोटा क्यों सोच रहा है। ये इस पे हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सोच रहा है सोचे, हमें लेकिन अपने कार्य पे निर्भर रहना है और उसको दृढ़ संकल्प के साथ करना है। दे टू हैव मेड मिस्टेक एंड हैड फेलर्स इन देयर पास्ट। ठीक है, और यही हमें हमारे फेलर पास्ट को, यानी जो हमारे साथ हुआ, उसको निखार सकता है, हमें अच्छा बना सकता है। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर था जिसका नाम था सेल्फ वर्थ, यानी आत्मविश्वास कहो या आत्ममूल्य कहो, आत्म की कीमत कहो, जो भी। तो इसे आप लोग सही से देखिएगा। और एक शिक्षक क्या होता है आप लोग खुद समझ रहे होंगे, सही रास्ता दिखाना है एक शिक्षक का काम होता है। जो मैंने किया, जो कुछ पॉइंट्स आप लोग को बताए, तो कभी आपके साथ ऐसे जीवन में कभी होता है तो अपने आप को कभी भी नीचा नहीं समझें। ये नहीं समझें कि हम फेलर हैं। ठीक है, हमें कुछ अच्छा करना है, उसके लिए आप दृढ़ संकल्प करें। ठीक है, थैंक यू। अब कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, लर्न फ्रॉम योर्स एंड मूव फॉरवर्ड कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। आप स्वयं से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप पे विश्वास करें, आत्मविश्वासी बने और हमेशा मुस्कुराते रहें। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले पीरियड में। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे।